हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऐसे यादव स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, भारत के लिए डोमिनियन स्थित बनाए जाने का। तो ये तीनों ही प्रावधान बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुए, यानी कि ये प्रावधान तीनों थे। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। इस एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल अपनी समिति निर्णयों का अस्वीकार कर सकते हैं। इस अधिनियम को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया तथा 1774 ईस्वी में इसे लागू कर दिया। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया तथा निम्न आश्वासनों में से कौन सा आश्वासन शासन ने पूरा किया? तो वो था, देशी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो 1909 को पारित किया गया। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मार्ले मिंटो द्वारा 1909 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसमें की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का साथ था प्रांतों। तो इसका आंसर है प्रांतों में दोहरा शासन। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार विशेषताएं। तो पहली विशेषता थी केंद्र में दिशनात्मक विधायिका की स्थापना। अगली व्यवस्था थी केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था। नंबर 3, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत। 4 थी लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 5, पहली बार महिलाओं को सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार। और 6 थी केंद्र बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। अगला क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, कौन सा सदस्य नहीं था? मतलब उसमें जब ये गठित किया गया था तो उसमें कौन से सदस्य नहीं थे? तो वो थे लॉर्ड एमडी। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में क्या सही है क्या सही नहीं है? तो पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन योजना में के विषय में जो था वो उसमें पाकिस्तान की स्वीकृति शामिल नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के
अनुसार भारत का संविधान लागू होने तक चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना के नाम से। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल किया गया। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था 1935 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। आगे है संविधान सभा। तो क्वेश्चन है, 1922 में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा। अगला क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो ये की गई थी पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था M.N. रॉय ने। अगला है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1939 में। अगला क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो ये की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, यद्योपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो ये था क्रिप्स योजना। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई, प्रस्तुत की गई? तो ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन 1946। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान किसके अनुसार गठित की गई? तो इसे गठित करने वाली योजना थी कैबिनेट मिशन योजना। अगला क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो ये रखी गई थी फैजपुर। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389 यानी कि 389। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधित्व, देशी सियासतों के 93 प्रतिनिधित्व और मुख्य कमिश्नर क्षेत्र के 4 प्रतिनिधित्व। इस प्रकार प्रस्तावित मूल संविधान में विभाजन इस प्रकार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व थे? तो उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधित्व थे 208। अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। कितनी रह गई? 299। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी सियासतों के कितने प्रतिनिधित्व थे? 70 यानी कि 70। अगला क्वेश्चन है,
पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो 229। कितने प्रतिनिधित्व थे? 229। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधान सभा ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो ये था संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा में किस देशी सियासत के प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया? तो वो था हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार इसलिए किया था क्योंकि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो वर्गीय मताधिकार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व थे, किसके प्रतिनिधित्व थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के चुनाव थे जो 1946 में संपन्न हुए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। उनकी अध्यक्षता में संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो था सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? तो की थी 13। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? तो ये की गई थी 29 अगस्त 1946 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समझ प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष हो गया ये। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सहमति और समायोजन के आधार पर निर्णय लिए गए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने।
भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। 22 जनवरी 1946 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया। 22 जुलाई 1946 ईस्वी में राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो ये मिली थी 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो हस्ताक्षर किए थे 284 सदस्यों ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं और 22 भाग थे। वर्तमान यानी कि करंट में 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो संपूर्ण संविधान को निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। अगला क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया था स्वराज पार्टी 1924 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर V.R. अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का कौन सा सदस्य नहीं थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था? तो भारत का संविधान लागू हुआ था, ये सभी को पता होगा, फिर भी सुन लीजिए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता के रूप में मनाया था। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।